हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर लोग हैरान परेशान रहते हैं जमानत को लेकर, और वो धाराएं क्या हैं। अगर आपके खिलाफ 420, 468, 467, 471, 120B वगैरह है, 406 वगैरह है, ऐसी धाराओं में आपके खिलाफ FIR हो गई। अब देखिए, सवाल दो ही होता है, अगर आप जेल में हैं या फिर आप बाहर हैं। देखिए, पहले मैं कंडीशन बताता हूं आपको कि अगर इन धाराओं में आपके खिलाफ FIR हुई है और आप बाहर हैं, अभी जेल नहीं गए हैं, आपके पास सबूत भी है कि ये FIR झूठा है, फर्जी है, तो सबसे पहला काम ये करें, जैसे ही आपको FIR के बारे में जानकारी मिलती है, आप अपनी सफाई में अपने एविडेंस को, अपने जो भी सबूत हैं, एक एप्लीकेशन जजमेंट्स के साथ, या यूं कहें कि एविडेंसों के साथ लीगल लैंग्वेज में अगर आप अपने से लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो किसी वकील का सहारा लें। या क्या लिखना पढ़ना रहेगा, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, ज़रूरत होगी तो लिखवा भी सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो एप्लीकेशन आप उच्च अधिकारियों के यहाँ दीजिए, बाई पोस्ट दीजिए। अगर नाम निकलता है तो अच्छी बात है, FR लगती है तो अच्छी बात है, FR लगेगी नहीं, मैक्सिमम ये मान के चलिए, क्योंकि इतनी अच्छी ईमानदार पुलिस भी नहीं होती है। दूसरी बात ये, अब उस एप्लीकेशन का फायदा कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो एप्लीकेशन जो आपने दिया है वही लगा के आप एंटीसिपेटिव बेल फाइल कर दें। सेशन अगर देता है तो अच्छी बात है, नहीं, उम्मीद ये मान के चलिए कि सेशन देगा नहीं, लेकिन हाई कोर्ट से मिल जाएगी आपको जमानत। अब एक दूसरा और सवाल है कि अगर मान लीजिए कि NBW या 82 है तो क्या करें। अब NBW और 82 भी दो कंडीशन में होता है। एक तो चार्जशीट के बाद होता है, कोर्ट ऑर्डर करती है, हालांकि कोर्ट बाद पहले भी ऑर्डर करती है कि चार्जशीट नहीं गई रहती है, पुलिस गिरफ्तारी के लिए NBW इंटरनल वो करा लेती है, 82 करा लेती है। तो ऐसी स्थिति में भी एंटीसिपेटिव बेल आपकी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे कई जजमेंट भी हैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो सब लगाते हुए आपकी एंटीसिपेटिव बेल हो जाएगी। अब एक सवाल आ गया कि अगर आप जेल में हैं, अगर 420 में, यानी कि 468, 471, 467, 420, 120B, 406 आदि धाराओं में आप जेल चले गए, तो जेल अगर चले गए तो ये मैक्सिमम चांस मान के चलिए कि आपकी जमानत सेशन कोर्ट से नहीं होगी, वो जमानत आपकी हाई कोर्ट से ही होगी। अब जब बेल हाई कोर्ट से ही होनी है तो सेशन में जो बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लोग 50-50 हजार सेशन कोर्ट में बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, इन धाराओं में जमानत मान के चलिए कि 10% उम्मीद मान के चलिए कि सेशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ना के बराबर जब चांस है तो थोड़ी बहुत फीस में जो काम करने वाले लोग, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे में ही काम होना है, आपका काम कम पैसे में भी वही होता है, ज़्यादा पैसे में भी वही होता है। अगर आप तरीके से काम करते हैं तो तरीके से काम हो भी जाएगा, अगर आप तरीके से बाहर जाएंगे तो लाखों रुपए बर्बाद करके भी आप सफल नहीं होंगे। उसके बाद जब सेशन कोर्ट की बेल खारिज हो जाएगी, सेशन कोर्ट से जो रिजेक्शन है उसकी कॉपी, FIR की सर्टिफाई कॉपी, वो लगा के सीधे आप हाई कोर्ट जाइए, आराम से बेल आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से इन धाराओं में जो लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं उन्हें सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। या फिर जो लोग बेकार का परेशान होते हैं कि मेरा काम लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से हो जाएगा इन धाराओं में, या जो जेल नहीं गए वो भी परेशान होते हैं कि ये करा लूँ, वो करा लूँ, ऐसा स्टे ले लूँ, वैसा स्टे ले लूँ, एंटीसिपेटिव ले लूँ, तो आपको इन सब कामों की जानकारी होनी चाहिए। कब क्या करना चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ ना बना सके। ध्यान रखें कि पहली बात तो जब भी FIR हो, आप किसी न किसी अधिवक्ता से मिलें। जेल नहीं जाना है तो, अगर जेल चले गए हैं तो उसका प्रोसेस भी हमने बताया कि जमानत उसमें हाई कोर्ट से ही होनी है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं
आज का यह विषय आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर विषय पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं।